हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी का। ये हमारा मॉडल पेपर है। तो ये मॉडल पेपर हमारा कौन सा है आपको लग रहा होगा थंबनेल से। तो ये हमारा टीजीटी और पीजीटी का जो मॉडल पेपर है 8 है। मॉडल पेपर हमारा कौन सा है 8 है। 8 का हमारा कौन सा है 8 का हमारा ए पार्ट है, यानी हम लोग यहाँ से क्या है जूलॉजी यहाँ से डिस्कस यहाँ से कर लेंगे। तो जूलॉजी के पोर्शन डिस्कस कर लें एंड 1 से 62 एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चलिए शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। पहला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ऑर्गन इज इन्वॉल्व्ड इन द फाइटिंग इमरजेंसी सिचुएशन बाय द एक्टिव सिक्रेशन। इनमें से कौन सा जो ऑप्शंस है उनमें हमारा इमरजेंसी सिचुएशन में फाइटिंग यानी लड़ने में मदद करता है बाय द सिक्रेशन, कुछ सिक्रेशन कुछ करके। तो थायराइड है, बी पैंक्रियाज है, सी एड्रिनल कॉर्टेक्स है और एड्रिनल मेडुला है। तो इनमें कौन सा सही आपका ऑप्शंस हो जाएगा। तो सही ऑप्शंस हमारा हो जाएगा कौन सा, एड्रिनल मेडुला है, यही हमारा ठीक है। और एड्रिनल हमारा क्या होते हैं, एड्रिनल हमारा दो ग्लैंड्स देखने को आपको मिलती हैं। एक ग्लैंड्स हमारी कहाँ देखने को मिलेगी, ये हमारा रीनल है। ठीक है, ये हमारे क्या है रीनल है। तो रीनल के ऊपर आपको दो ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं, एड रीनल। एड रीनल मीन्स क्या है, ये हमारा रीनल है तो रीनल के ऊपर दो ग्लैंड देखने को मिलेंगे। इस ग्लैंड से अगर इसका टीएस अगर कट करके देखते हैं तो इसमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। बीच का भाग होता है उसे हम लोग क्या है मेडुला के नाम से इसको क्या है जानते हैं। और जो अपर क्षेत्र होता है बाहरी उसको क्या है कॉर्टेक्स के हम लोग क्या है जानते हैं। ठीक है, मेडुला से दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसमें बात कर रहे हैं। एक को कहते हैं नॉर एप्रिन, ठीक है, दूसरे को कहते हैं एप्रिन। नॉर एप्रिन को नॉर एड्रेनल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एड्रेनल एप्रिन को हम लोग क्या है एड्रेनल के नाम से। तो ये यहाँ से निकलते हैं दो हार्मोन, दोनों का काम यही होता है, 3F का काम करते हैं। ये 3F का काम करते हैं। कहते हैं या तो लड़ो, ठीक है, या तो फाइट करो, या फ्लाइट करो, यहाँ से क्या है भागो, या डरो या फियर। तो 3F का अगर पूछे जाए या इमरजेंसी सिचुएशन में भाग काम कौन करता है तो हमेशा हमारा जो आएगा हमारा क्या है एड्रिनल मेडुसा, यहाँ से मेडुला यहाँ से टिक करना है। इसके बाद में नेक्स्ट ये हम लोग चलते हैं। दूसरा जो हमारा है क्वेश्चन है उसको आप समझते हैं। तो यह है रिगार्डिंग द मेटाजेनेसिस ऑफ ओवेलिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कह रहे हैं कौन सा करेक्टली मैच है जब मेटाजेनेसिस होता है हमारा ओवेलिया के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मेटाजेनेसिस मीन्स हमारे क्या लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलेगी। लार्वल स्टेज ओवेलिया का जो लार्वा होता है उसको क्या है प्लेनुला लार्वा के नाम से जानते हैं। ये लार्वा देखने को मिलेगा। कह रहे हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, गोनेजियम हमारा हैप्लॉइड स्टेज होता है, हाइड्रेंट सेक्सुअल स्ट्रेंथ होता है, मेडुसा डिप्लॉयड स्टेज है और प्लेनुला हमारा क्या है सेक्सुअल स्टेज है। तो इनमें से कौन सा है हमारा कह रहे हैं इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये बी हमारा क्या हाइड्रेंथ है, ये सेक्सुअल स्टेज नहीं है, ये हमारे क्या पॉलिप स्टेज है, इसको याद रखना है इसको। ठीक है, ये हाइड्रेंथ हमारी क्या है नरिशमेंट स्टेज है। ये हमारी कैसी है नरिशमेंट देती है हमारी किसको पॉलिप। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन साथ से ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरी स्लाइड की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। ये हमारा क्या है
सोलेनोसाइट्स ऑफ द एसोसिएट विद द, सोलेनोसाइट है, सोलेनोसाइट हमारे किससे एसोसिएट है, तो ये सिक्रेटरी सेल्स हमारी होती है, न्यूट्रिशन है, रेस्पॉन्स रेस्पायरेशन है, रिप्रोडक्टिव है, तो हमारी क्या है एक्सक्रेशन के लिए हेल्प करती है और एक्सक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये आपको एस के हेल्मंथीज में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ये क्या कह रहे हैं इनकी भी सुन लेते हैं। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल द ट्रोकोफोर लार्वा बिकम्स द बेलिगर लार्वा, इनमें से कौन सा है जो ट्रोकोफोर लार्वा हमारा बिकम कैसा हो जाता है, बेलिगर लार्वा हमारा देखने को मिलता है। तो वेलिगर लार्वा हमारा कहाँ देखने को मिलेगा, ये मोलस्का की तरफ चले गए। ठीक है, और स्टार्ट हमारी ट्रोकोफोर लार्वा से कहाँ से हो जाती है, तो हमारी एनेलिडा से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो मैरिन के एनिमल्स होते हैं तो वहां से स्टार्ट होके हमारे कहाँ चले जाते हैं, ये मोलस्का में चले जाते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा मोलस्का में बेलिगर लार्वा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है ट्रोकोफोर लार्वा हमारा एनेलिडा फाइलम से हमारा क्या है मोलस्का फाइलम की तरफ हमारा मूव हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 है, द वेनम ऑफ कोबरा, कोबरा का वेनम कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है, हीमोलाइटिक होता है, कार्डियोटॉक्सिक होता है या हिपेटोटॉक्सिक होता है। तो बहुत इजी है क्वेश्चन ये, तो आपने इसको, ये हमारा कैसा होता है न्यूरोटॉक्सिन होता है। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और जिसकी वजह से इसको कोबरा क्या है का वेनम हमारा न्यूरोटॉक्सिन होता है। ठीक है, ऑलराइट, इसके बाद में नेक्स्ट है ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर इज डिस्ट्रॉयड बाय द, ओजोन लेयर हमारी कहाँ देखने को आपको मिलती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटो स्फेयर में देखने को मिलेगी। ये हमारे अर्थ से 18 से 15 किलोमीटर की हाइट पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सा इसमें देखने को मिलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर। ऑलराइट, अब कह रहे हैं इसमें क्या डिस्ट्रॉयड क्या करता है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, CLF हमारे पे ही है, क्लोरोफ्लोरो CFC। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे किसके, ओजोन लेयर के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसिड रेन इनफैक्ट इज मेनली ऑफ मिक्सर ऑफ, तो एसिड रेन की बात आए तो सल्फर और नाइट्रिक के ऑक्साइड देखने को मिलेंगे, SO2 और NOx। ठीक है, या तो सल्फर के ऑक्साइड होंगे या फिर नाइट्रोजन की। ठीक है, तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के ऑक्साइड आपको देखने को मिलेंगे, इन्हीं का मिक्सचर होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है मैमल्स ड्रिंक वाटर एंड आल्सो ऑब्टेन, कह रहे हैं एक तो मैमल्स होते हैं हमारे क्या है वाटर को इंटैक्ट करते हैं, दूसरा बॉडी में और वाटर उनको कहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या है ब्रेक डाउन द ग्लाइकोसिन इनटू ग्लूकोज में टूटता है तब वाटर रिलीज होता है, सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा तब होता है, कन्वर्सन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन तब होता है, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज होता है। तो यही हमारा ठीक है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है हमारा कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में, तब एनर्जी के साथ साथ ATP के साथ साथ हमारा क्या है H2O भी रिलीज होता है। ठीक है, तो दो जगह से सोर्स होते हैं, एक तो बॉडी खुद H2O का फॉर्मेशन करती है पानी की जहाँ ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दूसरा हम वाटर को आउटसोर्स से भी हमको इंटैक्ट करते हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, तो कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है, ये किसको रेगुलेट करता है, सोडियम और पोटेशियम को करता है, कोलेस्ट्रॉल को करता है, प्लाज्मा फॉस्फेट लेवल को करता है और कैल्शियम आयन के लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कैल्शियम आयन के लेवल को मेंटेन करके रखता है कैल्सीटोनिन,
और ये थायराइड के सी सेल्स में आपको देखने को मिलेगा। थायराइड के सी सेल से सिक्रेशन होता है इस हार्मोन का, कैल्सीटोन। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिटिनिज्म इज कॉज्ड बाय द, क्रिटिनिज्म किसके थ्रू कॉज्ड होता है? तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल नहीं होता है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रेनल, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड और हाइपर सिक्रेशन ऑफ द पैराथायराइड। तो भैया जब थायराइड का सिक्रेशन बहुत कम हो जाएगा तो हमारा क्रिटिनिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्रिटिनिज्म में एक तो हाइट प्लस मेंटल दोनों में इसका फर्क पड़ेगा, जो हमारा क्या हाइपो यानी कम सिक्रेशन होगा हमारा थायराइड का। तो इसलिए कहते हैं थायराइड को मेंटेन करने के लिए बहुत नेसेसरी हमारा क्या है, आयोडीन। जब आयोडीन की कमी हो जाती है इसकी वजह से हाइपोसिक्रेशन होने लगता है। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है प्रिमिटिव स्ट्रीक इन चिक इज कंप्लीटेड। चिक में प्रिमिटिव स्ट्रीक बनते हैं जो कब कंप्लीट हमारे हो जाते हैं? तो 10 से 12 आवर्स हो जाते हैं, 16 टू 18 आवर्स देखने को मिलेगा, 24 टू 48 आवर्स में हो जाता है, 72 से लेकर 80 आवर्स में प्रिमिटिव चिक कंप्लीट हो जाते हैं। तो 16 टू 18 आवर्स उसको लगते हैं कंप्लीटेड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट फिनोमिनन इन विच आ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट। ऐसा फिनोमिना जो एक जीन है और एक से अधिक करैक्टर को, ट्रेड्स को रेगुलेट करता है, रेस्पॉन्स करता है, उसको क्या कहते हैं? पेनिट्रेंस कहते हैं, पॉलीडेक्टाइल कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं और पॉलीट्रॉफी कहते हैं। तो ऐसे फिनोमेना को क्या है, पैलियोट्रॉफी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये सही हो जाएगा एक, जिसमें स्किल सेल एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आरबीसी कंट्रोल करेगा और हमारा क्या हीमोग्लोबिन, आरबीसी का साइज। ठीक है, साइज ऑफ आरबीसी। तो ये जीन दो को रेगुलेट करते हैं, स्किल सेल एनीमिया तभी कॉज होता है। ठीक है, तो ऐसे उसको क्या है, पैलियोट्रॉफी के नाम से उसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, फर्टिलाइजिन प्रोड्यूस्ड, फर्टिलाइजिन प्रोड्यूस कहाँ से होता है? तो बाई इमेच्योर एग के थ्रू होगा हमारा, बाई स्पर्म के थ्रू होता है, बाई मैच्योर एग के थ्रू होगा, बाई ओवरी के एग। तो जब हमारा क्या है फर्टिलाइजेशन होता है एग का और स्पर्म का, तो एग के थ्रू एक ठीक है एक सिक्रेशन होता है, इसे फर्टिलाइजिन कहते हैं। और ये फर्टिलाइजिन हमारे कहाँ के थ्रू होता है? मैच्योर एग के वहाँ से सिक्रेशन होता है। और ठीक है, और स्पर्म से सिक्रेशन हमारा किसका होता है? तो एक हमारा क्या है एंजाइम का यहाँ से सिक्रेशन होता है, और फर्टिलाइजिन हमारा एंजाइम का सिक्रेशन एग से होगा, और इससे जो होता है हाइरोलुडिडेज। ठीक है, तो इसको याद रखना, हाइरोलुडिडेज हमारा कहाँ से स्पर्म से होता है, एग से हमारा क्या फर्टिलाइजिन का सिक्रेशन होता है एंजाइम का। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, इन सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनेल्स द न्यूरोट्रांसमीटर। कह रहे हैं जब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिक्रेशन होता है? तो होता है एसिटाइलोकोलिन का होता है, या फिर कोलिनेस्टीरेज का होता है, कोलिनेस्टीरेज या फिर एड्रेनलिन का देखने को मिलेगा, फिर एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन का देखने को मिलेगा, नॉर एड्रेनलिन या फिर एसिटाइलकोलिन का देखने को मिलेगा। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो इन्हीं का सिक्रेशन हमारा होता है इन सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का जब एक्टिवेशन होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम
ये हमारा नर्वस सिस्टम है, तो इसको दो में डिवाइड किया गया था। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर अगेन दो में क्लासीफाई किया गया था। इसमें हमारा ब्रेन देखने को आपको मिलेगा और दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पीएनएस इसको भी फर्दर दो में डिवाइड हमारा किया गया था। एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम हमारी ऐच्छिक होता है, जो हमारी मर्जी से चलता है। ऑटो नर्वस सिस्टम को फर्दर दो में क्लासीफाई किया गया था। ये हमारा क्या है, सिम्फेथिक और पैरासिम्फेथिक। एक सिम्फेथिक नर्वस सिस्टम होता है और पैरासिम्फेथिक नर्वस सिस्टम होता है। ये बात किसी कर रहे थे, सिम्फेथिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे। ठीक है, सिम्फेथिक होगा तो हमारा क्या है, एकदम से सब कुछ हाइपरनेस देखने को मिलेगी। जब हमारे परेशानी होगी या किसी को चीज़, हम कोई ऐसी भयंकर चीज़ देख लेते हैं जिसकी वजह से बॉडी हमारी एकदम से ओवर रिएक्ट करने लगती है। लेकिन जैसे हमारा पैरासिम्पैथिक होगा उसको कंट्रोल करता है। ये दूसरे के दोनों एंटागोनिस्ट वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट 15 है द मोस्ट डेंजरस मेटल पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एग्जॉस्ट। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में सबसे मोस्ट डेंजरस हमारा कौन सा पॉल्यूटेंट है? कॉपर है, कैडमियम है, मरकरी है और हमारा कौन सा है, लेड है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, देखो कैडमियम से हमारा क्या क्या होता है, इटाई इटाई हमारा होता है। ठीक है, मरकरी से हमारी क्या है, मैनीमाटा डिजीज हमारी होती है। अब पूछा इसमें क्या है, पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेरिक, सबसे खतरनाक हमारा कौन सा होता है, तो हमारा कैडमियम हमारा पॉल्यूटेंट में सबसे खतरनाक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे लेड टॉक्सिक रिलीज यहाँ से होते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 16, ऑल एनर्जी ऑफ द अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय द, एनर्जी अर्थ पे किससे प्रोवाइडेड होती है? तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस सन से, सूर्य से ही इसमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, असर्सन और रीजन का है इसमें। ठीक है, असर्सन हमारा हो जाएगा, हर्बीवोरस एनिमल्स कैन कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। हर्बीवोरस होते हैं शाकाहारी एनिमल्स, हमारे सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं, कर सकते हैं। सीकम, इसका रीजन क्या है, बिकॉज सीकम ऑफ द सच एनिमल्स कैरीज स्पेशल टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, इन कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। बोथ और ए हमारा कैसा हो जाएगा, सही हमारा हो जाएंगे। और हमारा आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है हमारा किसका, ए का। इसके बाद में ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं मैच इसमें करिए। ठीक है, इसमें है लेप्टोकोराइजा है, डिस्टे डिस्टर्कस है हमारा क्या है, और साइजोस्टो सरका है हमारा, और एग्रोटिस है। ठीक है, तो इनमें हमको ये मैच करना है, ये कैसे है हमारे। तो ये है लेप्टोकोराइजा और डिस्टर्कस, इन दो, ये दोनों के माउथ हमारे कैसे होते हैं, ये पियर्सिंग और सकिंग टाइप के हमारे मिलेंगे। ठीक है, प्लांट पेस्ट है हमारे के, ये पियर्सिंग करेंगे, चुभाएंगे और फिर हमारा क्या सक करते हैं। ये हमारे बच्चे हमारे कौन से हैं, सिस्टो सरका है हमारा और एग्रोटिस। ये दोनों जो पेस्ट है हमारे कैसे, इनके माउथ मिलेंगे, च्युइंगम प्लांट पेस्ट है हमारे। ठीक है, ये प्लांट को कैसे करते हैं, चबा के खाते हैं। ये हमारे कैसे हैं, तो ये पहले उनको अपना माउथ से उसमें सक
पियर्सन चुभाएंगे और फिर उसके बाद उसमें से सक करेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों हार्मफुल होते हैं, तो ए और बी का 2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से ठीक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप में नहीं हो पाया था प्रॉपर, इसकी वजह से इसका स्क्रीन शॉट यहाँ पे रख दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्लेसेंटा ऑफ द रैबिट का प्लेसेंटा हमारा कैसा होता है, तो ये इसका ऐसा होता है, तो डिस्क्वायर्ड होता है हमारा। इसके बाद में फिर हमारा आ गया मैच लिस्ट हमारा हो गया, कोरियन है, एलेंटोइस है, योगसैक है और हमारा एमनियन है। ठीक है, तो कोरियन हमारी क्या है, बाहरी लेयर होती है जिसका काम क्या होता है, हमारा प्रोटेक्शन करना हमारा। ठीक है, तो कोरियन हमारा क्या है, प्रोटेक्शन का है। एलेंटोइस और योगसैक, तो एलेंटोइस हमारा काम करती है एज ए लंग्स का काम करती है, तो ये एक्सक्रीशन। ठीक है, योगसैक हमारा काम करता है, हमारा किसका, नरिशमेंट का करता है, ये डाइजेशन का काम करता है। और फ्लूइड एनवायरमेंट, एमनियन बचा। ठीक है, तो एमनियन हमारा बचा, तो ये हमारा फ्लूइड एनवायरमेंट देता है। सही है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा कौन सा, सी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद में 21 है, द न्यूट्रल ऑर्गन फाउंड इन नेरीज, में न्यूट्रल ऑर्गन देखने को मिलेंगे, तो क्या रेस्पॉन्सिबल करते हैं, ऑल्फैक्टरी फंक्शन करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, हमारा क्या है, म्यूकस सिक्रेशन करते हैं, डाइजेस्टिव, तो हमारे ऑल्फैक्टरी का काम करते हैं, कीमोसेंसिटिव हमारे होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रेजेंस ऑफ द एनलार्ज चेन देखने को मिलेगी ऑफ हेक्सागोनल स्केल ऑन द मिडिल ऑफ द बैक, पीछे। थर्ड, सुप्रा labial is large and touch the eye and nasal. Third and fourth, supralabial after touching the eye and the nostril. ठीक है, बैंड्स मिलेंगे एंड हाफ रिंग्स अक्रॉस द, तो किस पे ये कौन से हमारे सही है। ठीक है, तो इसमें पहला सही आपको देखने को मिलेगा और थर्ड सही है और फोर्थ सही है, तो ये 22 का हमारा क्या है, डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। पहला 22 का ए हमारा ठीक है। पहला, थर्ड और फोर्थ, पहला है, थर्ड है और फोर्थ है। ठीक है, ये हमारा सही होंगे। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैक्टोजेनिक हार्मोन, इनमें से कौन सा है जो लैक्टोजेनिक हार्मोन है, यानी लैक्टोज का फॉर्मेशन कराता है, यानी मिल्क का फॉर्मेशन कराता है, तो हमारा कौन है, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, एफएसएच है, प्रोजेस्टेरोन। तो जहाँ मिल्क के प्रोडक्शन की बात आए तो हमेशा का प्रोलैक्टिन लगाना, और जहाँ पे मिल्क के इजैकुलेशन की बात आए तो वहाँ पे हमारा कौन सा है, ऑक्सीटोसिन को आप लगाना। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इज फाउंड इन द पेल्विक गिडल, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन हमारे किसके पेल्विक गिडल में देखने को मिलेगी, तो ये देखने को मिलती है हमारे क्या है, मैमल्स में देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें क्या है, लार्ज ओपनिंग इन हिप बोन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बिटवीन किस में देखने को मिलेगी, प्यूबिस प्लस स्कियम। ठीक है, स्कियम और प्यूबिस के बीच में आपको एक लार्ज ओपनिंग देखने को मिलती है, जिसको ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के नाम से इसको क्या है, जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है, मोस्ट ऑफ CO2 इन ब्लड कैरीड, CO2 हमारे सबसे ज्यादा कैरीड किसके थ्रू, तो इरिथ्रोसाइट्स होता है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा होता है, एज कार्बोनिक एसिड, इसी से सबसे ज्यादा
होता है, इससे 80% के आसपास यहाँ से देखने को मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रिवेंट्स द प्रिकॉशियस। ठीक है, ये कौन सा? प्रिकॉशियस मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इंसेक्ट रिस्पेक्टिव। ठीक है, प्रिकॉशियस मीन्स हमारा क्या होता है, ये प्री मैच्योर को रोक के रखता है। प्रिवेंट प्रीमेच्योर। ठीक है, तो इसको रोक के रखता है। तो इसमें हमारा कौन सा वर्क करता है हमारा, तो जुमिनाइल हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन देखने को मिलेगा इसमें। प्रोथोरेसिक ग्लैंड हार्मोन और थायरोनिन थायरोक्सिन देखने को मिलेगा। प्रोलैक्टिन एंड जुबिलाइन हार्मोन देखने को मिलेगा। तो इसमें प्रोलैक्टिन और जुबिलाइन हार्मोन आपको देखने को मिलेगा। यही हमारा क्या है, ये इंसेक्ट में ये रिलीज होते हैं। ठीक है, इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सीसी फ्लाई स्प्रेड काला आजार नहीं। सीसी ये स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करती है। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज को कॉज करती है। सैंड फ्लाई हमारी किसको है, सैंड फ्लाई हमारे स्लीपिंग सिकनेस नहीं, स्लीपिंग सिकनेस को ये करता है। और काला आजार ठीक है, काला आजार हमारा क्या है, लीशमानियासिस होता है। ट्राइकोनिम्फ आर सिम्बायोटिक प्रोटोजोअन इन फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स। बिल्कुल ये सही, प्रोटोजोअन हमारा क्या है, दीमक की गट में इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, जो हमारा सेलुलोज का डाइजेशन करता है। इसके बाद में द स्पंजेस वर क्लासिफाइड विद द प्लांट टिल द डिस्कवरी। स्पंजेस को प्लांट के साथ डिस्कवरी या क्लासिफाइड किया गया जब तक इसमें क्या है, सर्कुलेशन ऑफ द वाटर थ्रू द देयर की बॉडी की जांच नहीं की गई थी। उससे पहले तक इसको प्लांट के साथ ही इसको क्या है, देखते थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, द नेम ऑफ द कॉमन हाउस स्नेक्स विच क्लाइम्स, चढ़ सकता है ओन वॉल्स, दीवार पे चढ़ सकता है। इच स्टिकली बहुत चिपक के रहता है। और नॉक्टर्नल होता है, यानी रात्रि में ये चलता है। एंड शेयर्स ह्यूमंस, ठीक है, डोवेलिंग्स मीन्स होते हैं उनके जो अलवारी या सेब को कहाँ शेयर करता है, वहीं बैठता है जाके। तो हमारा कौन सा है, लाइकोडॉन ओलिकस है हमारा, ओलिगोडॉन अरेनिसिस है हमारा, और एम्फिस्मा एस्टोलेटा है हमारा, नाजा ट्रिपेंडियंस है। तो नाजा ट्रिपेंडियंस है, ये हमारा कोबरा की ये हमारा स्पीसीज है। तो यही हमारा क्या है, ह्यूमंस के घरों में देखने को मिलता है हमारा। इसके बाद में ये है जोनरी प्लेसेंटा इज फाउंड इन। ठीक है, तो जोनरी प्लेसेंटा हमारा दोनों में देखने को मिलता है। एक तो कहाँ आपको देखने को मिलेगा, कार्निवोरस में देखने को मिलेगा, और हमारा हर्बीवोरस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कार्निवोरा। ठीक है, कार्निवोरा जैसे हमारे क्या है, लाइन है, टाइगर है, तो इनमें आपको यही प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। हर्बीवोरस में एलिफेंट में आपको देखने को मिलेगा, एलिफेंट है, हाथी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में 31 है, द स्नो लेपर्ड इज फाउंड एट द एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट। स्नो लेपर्ड्स होते हैं जो कितने ऊंचाई पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लगभग हमारे क्या है, 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको देखने को मिलेगा, यानी 2000 मीटर्स के आसपास से देखने को मिलते हैं। पोल पे आपको देखने को मिलते हैं। ये 32 है, इन विच स्टेट ऑफ सेंचुरी सिचुएटेड इंडिया इन
चंद्र प्रभा। तो चंद्र प्रभा हमारी इंडिया में कहाँ है? तो चंद्र प्रभा हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये बनारस के पास में आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 है, एंजाइम्स एनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स हमारे केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं, वाई क्यों? प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमम पीएच, ये पीएच को ऑप्टिमम प्रोवाइड करा दें। राइजिंग द टेम्परेचर, वहाँ जाकर उनका केमिकल्स का या रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। कंबाइनिंग विद सबस्टेट, उनके जो सबस्टेट होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको वहाँ पे उनके साथ कंबाइन कर लेते हैं और एटीपी या प्रोवाइड कराने लगते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कंबाइनिंग विद द सबस्टेट। तो सबस्टेट के साथ ये हमारे जो भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उनके संग हमारे क्या सबस्टेट्स के साथ कंबाइन करने के लगते हैं, प्रोडक्टिविटी से बढ़ जाती है। इसके बाद में 34 है, द इनर्वेशन ऑफ द हार्ट इज प्राइमरली मीन फॉर। हार्ट का हमारा क्या है? इनर्वेशन ऑफ द हार्ट होगा, इसका मीन्स क्या होता है? तो इनिशियली ऑफ द हार्ट बीट होती है उसको कहते हैं रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट, उसको कहते हैं एक्टिवेशन पेस मेकर, उसको कहते हैं रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन होता है तब कहते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इनर्वेशन के नाम से उसको क्या है जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 35 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट स्टोर इन द बॉडी। इनमें से कौन सी विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती है? तो ये विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, ये हमारी क्या है बॉडी में स्टोर होती है। ठीक है, बी और सी, बी और सी ये हमारी बॉडी में नॉट स्टोर होती है और कहाँ मिलेगी? वाटर सॉल्युबल होती है। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होती है। ठीक है, इनको याद रखना। तो इनमें से कौन सी है इज नॉट स्टोर इन द बॉडी? स्टोर हमारी कहाँ? सी हमारी यही पानी में होती है, तो पानी हमारी बॉडी में सफिशियंट रहता है, जिसकी वजह से स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा है जो करेक्टली हमारा क्या है मैच है? ठीक है, तो टिम्पेनिंग ऑर्टिकुलर बोन से बनती है, मैलिस एंगुलर बोन से फॉर्मेशन, स्टेपीस हाइलोमैंडिबुलर बोन से इसका फॉर्मेशन होता है, इनकस कॉलुमेला। तो ये हमारा कौन सा इस करेक्टली मैच है? तो हमारा सी है, ये हमारा स्टेपीस होती है और स्टेपीस हमारी क्या है स्मॉलेस्ट बोन होती है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ द हाइलोमैंडिबुलर बोन का मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज मैथेन। इनमें से कौन मैथेन को रिलीज करता है? कैटल्स, ठीक है, टर्माइट्स है, राइस फील्ड्स है। तो यहाँ हर जगह से यहाँ से मैथेन आपको गैस रिलीज मिलेगी, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कैटल्स मिस होते हैं ऐसे जानवर जो जगवाली करते हैं उनके, ठीक है, तो वहां से आपको देखने को मिलती है। धान के फील्ड से आपको देखने को मिलेगी टर्माइट्स, ये भी मैथिन का सिक्रेशन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ब्लड ऑफ हार्डमानिया कंटेन। हार्डमानिया हमारा ब्लड, हार्डमानिया के ब्लड में क्या चीज़ कंटेन होता है? तो हार्डमानिया हमारा किसको बिलोंग करता है? फाइलम पूछी जाए तो फाइलम हमारा कॉर्डेट्स को बिलोंग करता है। सब फाइलम अगर पूछी जाए तो हमारा क्या है प्यूरोकॉर्डेट्स को बिलोंग करता है हमारा। ठीक है, अगर क्लास पूछी जाए तो क्लास हमारा क्या एसिडिया को बिलोंग करता है। अब बात कर रहे हैं इसमें सी स्क्वाड के नाम से इसको भी जानते हैं, इसको डबल पेस मेकर होता है, डबल इसमें पेस मेकर होता है। रेस्पायरेशन के लिए इसमें क्या चीज़ देखने को मिलेगा? वेनेडियम पिगमेंट देखने को मिलेगा, जो हमारे कैसे होता है ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का हमारा होता है। ठीक है, तो वेनेडियम देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, फाइब्रोनेजन इज सिंथेसिस बाय द। तो जितने भी प्रोटीन्स है हमारी सब के सब हमारे कहाँ से? लिवर से। प्रोथ्रोम्बिन हो गई, फाइब्रोजिन हो गई, एल्ब्यूमिन हो गई, तो ये हमारे लिवर से सिक्रेशन इनका होता है, इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, लैक्टिल्स आर एसोसिएट विद द। तो लैक्टिल्स हमारी कहाँ देखने को मिलती है? ये हमारे इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेंगे।
तो ये एब्जॉर्ब करती है, हमारी शॉर्ट फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो फैटी एसिड हमारा किसमें, फैट हमारा ब्रेकडाउन हमारा हो जाता है, एक ग्लिसरॉल में ब्रेकडाउन होगा और दूसरा हमारा फैटी एसिड में ब्रेकडाउन हो जाता है फैट को। इसको लाइपेस, इसको कौन करता है, इसको लाइपेस एंजाइम है, वो डाइजेस्ट करता है। लाइपेस एंजाइम इसको डाइजेस्ट करता है फैट को। ठीक है, इसके बाद में मेलानिन इज सिक्रेटेड बाय, मेलानिन हमारा पिगमेंट होता है जो मैमल्स में सिक्रेशन होता है। कहाँ से होता है, इरिथ्रोब्लास्ट ऑफ द ब्लड से होता है, जब ब्लड सेल्स टूटते हैं तब होता है। क्रोमेटोफोर ऑफ स्किन है, तो क्रोमेटोफोर ऑफ स्किन ही से इसको क्या है रिलीज करते हैं, जो हमारे बॉडी का पिगमेंट होता है और एक जैसा कलर प्रोड्यूस करता है हमारी पूरी बॉडी के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा है 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन ऑफ फ्रॉग स्कल इज नॉट पेयर्ड, इनमें से कौन सी है जो पेयर्ड हमारी बोन नहीं है। पैरास्फिनोइड है, प्रीमैक्सिला है, प्रोओटिक है और फ्रंटोपैरेटाइल है। तो उसमें पैरास्फिनोइड है, स्फिनोइड है, तो यही बोन हमारी क्या है, अनपेयर्ड होती है। ठीक है, बाद बाकी सब पेयर्ड बोन है हमारी। इसके बाद 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्टिलाइज एग ऑफ द एम्फियोक्सिस। तो एम्फियोक्सिस की बात करें तो एम्फियोक्सिस हमारे कौन सी फाइलम को बिलोंग करता है, तो फाइलम कॉर्डेट्स है। और सब फाइलम हमारा क्या है, इसको ये सिफेलोकॉर्डेट्स को बिलोंग करता है। एम्फियोक्सिस का सेकंड नेम हमारा कौन सा होता है, और चाहे इसको क्या है लैंसेट के नाम, लैंसेट के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट्स बड़ा एक प्रिक्यूलियर इसका करेक्टर रहता है इसका सब फाइलम का। इसमें नोटोकॉर्ड आपको पता है कॉर्डेट फाइलम साथ साथ चलती है, नोटोकॉर्ड पे कॉर्डेट फाइलम का डेवलपमेंट हुआ है। तो माउथ से लेके टेल तक इसमें आजीवन बनी हुई रहती है नोटोकॉर्ड, माउथ टू टेल रहेगा। अब पूछा इसमें क्या है, फॉलोइंग स्टेट में रिगार्डिंग द फर्टिलाइज एग, तो डॉर्सल क्रिसेंट फ्रॉम द नोटोकॉर्ड, तो यही हमारा सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसके बाद में फिर असर्शन हमारा और रीजन आया, ड्यूरिंग द बर्ड मिग्रेशन करते हैं इन हॉस्पिटेबल ओशियन डिजर्ट आर क्रॉस्ड इन वन स्केच विदाउट फूड। तो ऐसी जगह को विदाउट स्केच यानी एक ही बार में उसको क्रॉस कर देती हैं, ऐसा क्यों करती हैं, बिकॉज फ्यूल ऑफ फ्लाइट, जो उनको उड़ने के लिए जो फ्यूल आता है कम्स फ्रॉम द अमीनो एसिड स्टोर इन द वर्ड्स बिफोर द मिग्रेट। तो अमीनो एसिड में ये स्टोर कर लेती हैं जब मिग्रेट करने से पहले। ये बात सच है, तो बोथ और ए आर हमारे ठीक है और हमारा आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। अब फिर हमारे क्वेश्चन आया 45 है, पैंक्रियाज सीक्रेट, तो पैंक्रियाज हमारा क्या चीज़ सीक्रेट करता है, तो पैंक्रियोजामिन करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट करता है और सोमैटोस्टेनिन करता है, फिर एंजियो सेकंड करता है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी यहाँ से आप देख लेना। तो पैंक्रियाज हमारा क्या है, सोमैटोस्टेनिन करता है और सोमैटोस्टेनिन हमारा कहाँ से करता है, ये डेल्टा सेल से हमारा रिलीज करता है हमारा। ठीक है, ये डेल्टा सेल सोमैटोस्टेनिन क्या करता है, ये हमारा कंट्रोल करता है, किस चीज़ को कंट्रोल करता है, एक अल्फा सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स होती हैं। ठीक है, तो बीटा सेल से हमारा इंसुलिन सिक्रेशन होता है, अल्फा सेल से हमारा क्या है ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन। तो दोनों को कंट्रोल हमारा कौन करता है, इसको सोमैटोस्टेनिन। ठीक है, पैंक्रियोजामिन और एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकंड, ये रास सिस्टम होता है हमारा, जो कहाँ है किडनी में परफॉर्म होता है। 46 है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ ऑन्टोजेनी ऑफ द लिवर इज। ठीक है, तो लिवर की हमारी कहाँ से फॉर्मेशन होती है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑन्टोजेनी, तो लिवर कहाँ से आपको देखने को मिलेगा,
तो एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है, एंडोडर्मल होगी, मेसोडर्मल है, बोथ एक्टो एंड मीडो। तो इसमें एंडोडर्मल ओरिजिन आपको देखने को मिलेगी पॉइंट ऑफ ऑक्टोजेनिक से, ऑन्टोजेनिक, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज essential for the activity of the saliva amylase। saliva amylase जो हमारे कहाँ निकलता है, हमारे माउथ में सिक्रेशन होता है, और ये एमाइलेज हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। और कौन से आयन की जरूरत होती है, तो हमारे ये क्लोरीन, ठीक है, आयन की यहाँ से क्या है, जरूरत होती है। इसके बाद में 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज नॉन डिग्रेडेबल है। इनमें से कौन सा है जो नॉन डिग्रेडेबल है, मरकरी है, प्लास्टिक है, कैडमियम। तो ये सारे के सारे हमारे नॉन डिग्रेडेबल हैं। मरकरी से मिनीमाटा होती है, कैडमियम से इटाई इटाई रोग आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49, विटामिन के रिक्वायर्ड फॉर। तो विटामिन के का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, कन्वर्जन ऑफ द फाइब्रोसिन टू फाइब्रिन में कन्वर्जन करती है, कन्वर्जन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन में करती है, सिंथेसिस ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन करती है, सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन करती है। तो हमारे विटामिन के है, ये सिंथेसिस ऑफ द हमारा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन में हेल्प करती है, सिंथेसिस में करती है। और ये कहाँ होता है, लिवर में सिंथेसिस होता है। तो विटामिन के जो ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर होते हैं तो उनके लिए रिक्वायर होती है। तो ये 2, 7 और 9 और 10 फैक्टर हमारे होते हैं, वो हमारे विटामिन के की हेल्प से ही सिंथेसिस होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ नॉन एडिबल फिश, वाटर फिश। इसमें से कौन सी है जो नॉन एडिबल वाटर फिश है, हमारे कौन से, ये हमारा है सेरुनस ब्रिगेला है हमारा, बलेगो अट्टू है हमारा, लेबियो रोहिटा है हमारा, और टेट्राकोडॉन कटक्यूटिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, टेट्राकोडॉन कटक्यूटिया हमारी है, ये हमारी नॉन एडिबल फिश है। इसको बाद बाकी हमारी कैसे एडिबल फिश है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है 51 है हमारा, और इसका कौन सा हमारा सही हो जाएगा, मैच इसमें दिया गया है, और इसको सही करना, लिस्ट हमारी ए है, लिस्ट हमारी बी है। इस्केमिया है, यूटिली है, म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यूज कहाँ देखने को मिले, इस्कीमिया आपको कहाँ देखने को मिलेगी, इंफ्रेक्शन कहाँ होगा, इकाइनोडर्मेटा है, इधर हमारा कंप्लीट मसल्स स्टारवेशन है, फिक्स्ड नंबर ऑफ द सेल्स है, पार्शियली मसल्स स्टारवेशन है, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो ये है यूटिली। यूटिली आपको क्या किसको कहते हैं, तो यूटिली कहते हैं फिक्स नंबर ऑफ सेल्स। फिक्स नंबर ऑफ सेल्स हैं तो उसको क्या है, यूटिली के नाम से उसको क्या है जानते हैं। अब हमारा क्या है, म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यूज, ये हमारे कहाँ देखने को मिलेंगे, इकाइनोडर्मेटा में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है इस्कीमिया। इस्कीमिया हमारा क्या है, एक पार्सली मसल्स स्टारवेशन है, ठीक है। और हमारा बचा इन्फ्रेक्शन, हमारा कंप्लीट मसल्स स्टारवेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी टर्मिनोलॉजी भी इसकी अच्छी है, तो इसको याद रखना, वी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में 52 है, द मिड गैस्ट्रोला ऑफ फ्रॉग करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो मिड गैस्ट्रोला हमारा फ्रॉग में देखने को मिलेगा, तो प्रेजेंस ऑफ का क्या होता है, ब्लास्ट पोर एंड योक प्लग देखने को मिलेगा, न्यूली फॉर्म्ड आर्केंट्रॉन देखने को मिलेगा, ब्लैक एक्टोडर्मल सेल्स देखने को मिलेंगे, या ब्लास्टोसील एंड आर्केंट्रॉन देखने को मिलेगा। तो मिडगट गैस्ट्रोला हमारा करेक्टर प्रेजेंस ऑफ हमारे किसके मिलेगा, न्यूली फॉर्म्ड आर्केंट्रॉन सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद में
एंजाइम्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज फाउंड, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये फास्टेस्ट है, ये हमारा कैसा है, फास्टेस्ट एंजाइम है, इसको भी याद रखना। ठीक है, ये कैसा है, ये हमारा है फास्टेस्ट एंजाइम है। और कहाँ वर्क करता है, ये हमारा क्या है, सॉरी, इरिथ्रोसाइट पे वर्क करता है। इरिथ्रोसाइट और वाटर की रिएक्शन होती है तो उसको एडजस्ट करता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट 44 फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्टिक्स इन चिक एम्ब्रियो इज द फर्स्ट साइन ऑफ द, तो पहला साइन हमारा क्या होता है, जब चिक एम्ब्रियो के प्रिमिटिव स्ट्रिक का फॉर्मेशन होता है तो ये हमारा क्या है, गैस्टुलेशन हमारा पहली बार देखने को मिलेगा, तो गैस्टुलेशन में ही ये होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, अ कोर जोन was established in a reserve area in 1973 where human interference was prohibited, जहां ह्यूमन का इंटरफेयर बंद कर दिया गया था टू सेव वाइल्ड एनिमल फॉर फ्रॉम एक्सटिंक्शन एक्ट। ठीक है, एंड दिस डन फॉर द, तो ये हमारा किसके लिए किया था, ये टाइगर के लिए किया था। टाइगर एक्ट कब हमारा आया था, तो 1973 में ये एक्ट हुआ था, प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो उसी के बारे में इसको क्या है बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोटिक पोटेंशियल मीन्स हमारा क्या होता है, तो बायोटिक पोटेंशियल मीन्स हमारा होता है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57 है, वर्टिब्रेट नेल्स आर डेरिवेटिव्स आर, तो वर्टिब्रेट नेल्स हमारे किससे डेरिवेटिव होते हैं, तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम से होंगे, स्ट्रेटम जर्मिनेटम से होंगे, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम से होते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम से होते हैं, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम से होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर हमारी होती है एपिडर्मिस की, इसको भी याद रखना, लेयर ऑफ एपिडर्मिस की होती है, कई बार एग्जाम में भी आया है, इसको याद रखना। और हमारा क्या, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर, तो ये हमारे एक सींग गेंडा के राइनोसोर के लिए फेमस है, असम में आपको देखने को मिलेगी। फिर हमारा है असरसन और रीजन का है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन स्किन हैज डेड कॉर्निफाइड होती है सेल्स, आउटर मोस्ट लेयर होती है ह्यूमन की हमारी कैसी होती है, डेड होती है, कॉर्निफाइड होती है, बिकॉज बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स आर टू बी स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग फ्रीली इनटू द इनर होस्ट, तो ये हमारे जो आउटर मोस्ट लेयर है यही हमारा वर्क करती है, इसलिए डेड होती है, कॉर्निफाइड। तो ये असर्सन और रीजन हमारा बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा गला खराब है उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, कॉर्निया हैज, कॉर्निया में क्या होता है, अर्टरीज बेन्स इसमें देखने को मिलेंगे, ओनली बेन्स देखने को मिले बोथ, और अर्टरीज देखने को मिलेंगे, नॉर्मली नो ब्लड वेसल्स, जो जनरली इसमें नो ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको इजीली डोनेट कर देते हैं, और इसमें जब डोनेट करते हैं तो रिपल्सन का चांस बिल्कुल नो के बराबर होता है। ठीक है, तो कोई किसी को डोनेट कर सकता है, कॉर्निया बहुत हमारी इजीली डोनेट हो जाती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, 61 है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन मोस्ट होम्योथर्म्स, होम्योथर्म्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, उनको होम्योथर्म्स कहते हैं, और जिनका टेम्परेचर अनकांस्टेंट होता है वह एटमॉस्फेयर को उसको क्या प्लाइकोथर्म कहते हैं। लेकिन इसका रीजन क्या है, इसको एब्डोमेन इज पैक्ड विद अदर ऑर्गन्स होता है, प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिलो द बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक बात, स्पर्मेटोजेनेसिस में इंटरफेस विद द रीनल फंक्शन, कोई बात, टेस्टोस्टेरोन कैन नॉट बी synthesized at higher abdominal temperature, तो इसका जो सही होगा हमारा क्या है, वी ऑप्शन सही है, प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमारा क्या है, बॉडी का लो टेम्परेचर रिक्वायर होता है, इसी की वजह से हमारे जो टेस्टिस का टेम्परेचर हमारी
बॉडी से 2 डिग्री के आसपास कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 62 है, विच पार्ट ऑफ टूथ इज कवर्ड ऑफ द इनेमल। तो टूथ का हमारा जो इनेमल पार्ट होता है तो किसको कवर करता है, क्रॉन को करता है, रूट को करता है, डेंटाइन को करता है, और हमारा ऑल ऑफ एबव है। तो ऑल ऑफ एबव को करता है हमारा। ठीक है, इनेमल ये हमारा टूथ ये है। ठीक है, तो जो नीचे की जो लेयर होती है, अरे क्या हो गया, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया, अरे कुछ शुरू से आ गया। ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और कुछ गड़बड़ हो गया है, हम लोग वहीं पे फिर दोबारा आ गए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था उसका आला एबव था उसका। हाँ, एक चीज़ हम बता रहे थे उसको समझ लो यहीं पे, इसको क्या है। ठीक है, एनेमल की बात यहाँ चल रही थी, तो ये हमारा डेंटाइन का पार्ट था। ठीक है, तो नीचे की जो लेयर होती है उसको डेंटाइन कहते हैं, और ये कलर कैसा होता है इसका, ये एलोइंग कलर की होती है। किसी किसी का जब इनेमल हमारा, इसके ऊपर जो लेयर होती है वो हमारी कैसी होती है, इनेमल की होती है। इसके जो ऊपर लेयर होती है यार कैसी होती है, ये इनेमल की लेयर होती है हमारी। तो लेयर हमारी कैसी, इनेमल की होती है। इनेमल की होती है, और इनेमल हमारा कैसा होता है, ये हार्डेस्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ बॉडी होता है। हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, एनिमल होता है। इसका कलर कैसा होता है, बिल्कुल वाइट होता है। ठीक है, जब एनिमल बहुत अच्छा होगा तो दांत बिल्कुल चमकते रहते हैं इसमें। ठीक, इसके नीचे हमारा पल्प देखने को मिलेगा, फिर नीचे इसको क्रॉन कहते हैं और नीचे के स्ट्रक्चर को यहाँ रूट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेशन था। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है अभी, सिस्टम कोई सेटअप नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से मैं भी बड़ा परेशान रह रहा हूँ। ठीक है, ओवरऑल वॉच करने के लिए